2025 का बिहार चुनाव सिर्फ एक और चुनाव नहीं है। समझिए, बिहार एक चौराहे पर खड़ा है और सबके मन में एक ही सवाल है, एक बड़ा सवाल जो हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। तो सवाल ये है कि क्या बिहार की पॉलिटिक्स में फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जो दशकों से चली आ रही है, या इस बार जनता कुछ नया लिखेगी? तो देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पार्टियों की नहीं है, ये है दो आइडियाज की सीधी टक्कर। एक तरफ है विरासत और दूसरी तरफ है बदलाव। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और इस सियासी खेल के किरदारों और नियमों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चेहरों की जिनके लिए पॉलिटिक्स एक विरासत है। और इस लिस्ट में जो पहला और शायद सबसे बड़ा नाम है, वो है तेजस्वी यादव का। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो जाहिर है आरजेडी का सबसे बड़ा हथियार उनके पास है, वो मजबूत मुस्लिम यादव यानी MY वोट बैंक। पर बिहार की राजनीति इतनी सीधी भी नहीं है ना? सिर्फ एक वोट बैंक से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो असली सवाल अब ये उठता है, क्या तेजस्वी सिर्फ अपनी विरासत को संभालेंगे या उससे भी आगे बढ़कर नए वोटरों को अपने साथ जोड़ पाएंगे? अब आते हैं दूसरे नाम पर, चिराग पासवान। याद है ना, पिछले चुनाव में इन्होंने कितनी हलचल मचा दी थी। रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग, और 2020 में सोचिए सिर्फ एक सीट जीती, लेकिन पूरे समीकरण हिलाकर रख दिए थे। तो अब सवाल ये है कि क्या वो बिहार की पॉलिटिक्स में एक सीरियस प्लेयर बनेंगे या बस एक वाइल्ड कार्ड की तरह आते जाते रहेंगे? चलिए अब इस कड़ी में तीसरे नाम की बात करते हैं, संतोष कुमार सुमन। यह है पूर्व CM जीतन राम मांझी के बेटे, और इनकी लड़ाई है अपने महादलित वोट बेस को संभालने की। लेकिन असली चैलेंज तो यह है कि क्या वो अपने पिता की परछाई से बाहर निकलकर अपनी खुद की कोई पहचान बना पाएंगे? तो ये तो हो गए विरासत वाले नेता। अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो इस डायनास्टिक पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग है। एक तरफ है बिहार के सबसे पुराने खिलाड़ी और दूसरी तरफ एक नया रणनीतिकार जो खेल के नियम ही बदलना चाहता है। बिहार की राजनीति की बात हो और नीतीश कुमार का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सोचिए, बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई राजनीतिक वारिस नहीं। 2020 में उनकी पार्टी JDU की सीटें बहुत कम हो गई थीं, लेकिन देखिए राजनीति के कितने माहिर खिलाड़ी हैं कि सत्ता की चाबी फिर भी अपने पास रखी। अब 2025 में उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी, क्या वो अपनी घटती जमीन को फिर से मजबूत कर पाएंगे? और फिर आते हैं प्रशांत किशोर, वो शख्स जो कल तक दूसरों को चुनाव जिताने की स्ट्रैटेजी बनाते थे, अब वो खुद ही मैदान में उतर आए हैं। तो क्या ये किंग मेकर से किंग बनने का सफर है? प्रशांत किशोर, जो अब तक बैकस्टेज से गेम चलाते थे, अब जन स्वराज आंदोलन के साथ फ्रंट पर हैं, सीधे लोगों के बीच। कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स को जाति से हटाकर असली मुद्दों पर लाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक रणनीतिकार एक नेता बन सकता है और बिहार की राजनीति के नियम बदल सकता है? तो ठीक है, हमने प्लेयर्स को तो समझ लिया, पर बिहार की राजनीति का असली खेल चेहरों से नहीं बल्कि नंबरों से खेला जाता है। और अब हम इस खेल के सबसे जरूरी नियम को समझने जा रहे हैं, यहाँ का कास्ट इक्वेशन। बिहार पॉलिटिक्स में एक टर्म है जो बार बार सुनने को मिलता है, जातीय गणित। इसका मतलब बहुत सिंपल है, किस जाति के कितने लोग हैं, उस हिसाब से गठबंधन बनाओ और चुनाव जीतो। बस यही है वो स्ट्रैटेजी जो यहाँ हार जीत तय करती है। तो ये जो पाई चार्ट दिख रहा है ना, ये समझिए बिहार की चुनावी बिसात का पूरा नक्शा है। अब जरा गौर से देखिए, कोई भी एक ग्रुप मेजॉरिटी में नहीं है। करीब 30% EBC हैं, तो उतने ही आरजेडी के कोर वोटर यानी मुस्लिम और यादव, फिर 26% दलित और महादलित, और करीब 14% सवर्ण। मतलब साफ है, यहाँ अकेले कोई नहीं जीत सकता, गठबंधन बनाना ही पड़ेगा। तो ये वोट आखिर बनते कैसे हैं? देखिए, जो 30% मुस्लिम यादव वोट है वो तो मजबूती से आरजेडी के साथ है। जो 14% सवर्ण है वो ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर हैं, और दलित महादलित वोट पासवान और मांझी में बटा हुआ है। लेकिन असली किंग मेकर कौन है? वो है ये 30% EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग। यही वो वोट है जो तय करता है कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। बस ये एक नंबर दिमाग में रखिए, 30%। यही वो जादुई आंकड़ा है जो बिहार में सरकारें बनाता भी है और गिराता भी है।
तो ये जो 30% ईबीसी वोट है ना, ये कई छोटी छोटी जातियों में बंटा हुआ है और हमेशा से मतलब हिस्टोरिकली नीतीश कुमार के साथ रहा है। पर 2025 का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, क्या ये किंग मेकर इस बार भी जेडीयू के साथ ही रहेंगे या पासा पलट देंगे? तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ गए हैं, वो सवाल जो बिहार का भविष्य तय करेगा। देखिए, 2020 के चुनाव ने एक बात तो साफ कर दी थी कि बिहार में डेवलपमेंट और गवर्नेंस के वादों पर कास्ट का समीकरण भारी पड़ जाता है। तो 2025 का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वोटर फिर से सिर्फ जाति के आधार पर वोट देंगे या इस बार कुछ अलग होगा? तो आखिर में पूरा मामला बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, बिहार क्या चुनेगा, विरासत या बदलाव? तो देखिए, आखिर में बिहार का भविष्य किसी एक नेता के हाथ में नहीं है। ये फैसला है उन करोड़ों वोटर्स का जिन्हें चुनना है। एक तरफ है विरासत की जानी पहचानी राह और दूसरी तरफ है बदलाव का एक नया अनजाना रास्ता। और उनका यही फैसला 2025 में बिहार की नई कहानी लिखेगा।